हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। यूनिट 3 के एक नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लूप्स के बारे में, सारे लूप्स हमने कवर किए थे। आई होप आप लोगों ने एग्जांपल करके उसको जो है टेस्ट किया होगा अच्छे से। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अदर स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो हमारा एक लास्ट टॉपिक है यूनिट 3 का ठीक है, तो हम उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर में। अभी तक हमने पढ़ लिया है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स। सेकंड, हमने लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया है। ठीक है, जो तीसरा जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास जंप स्टेटमेंट, या कई जगह इसको आप अदर स्ट्रक्चर्स के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हम इसको जंप स्ट्रक्चर के या जंप स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसिकली जो इसका 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो 3 इंपॉर्टेंट इसके अंदर में टाइप्स हैं। ठीक है, तो आज हम इसके अंदर में तीनों इनके टाइप पढ़ेंगे, उनके एग्जांपल समझेंगे और उनकी डिफिनेशन भी समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला बेसिकली हम इसको समझते हैं कि अदर स्ट्रक्चर और स्टेटमेंट्स होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली अदर स्ट्रक्चर की डिफिनेशन क्या कहती है, इट इज यूज्ड टू चेंज द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, इट इज यूज्ड टू चेंज द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, मीन्स वी कैन ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, समझते हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, आप जब भी आपका प्रोग्राम या आपका लूप रन कर रहा हो, ठीक है, आपको कुछ ऐसी कंडीशन लिखना है कि जिससे आप उस लूप से, उस पर्टिकुलर कंडीशन से बाहर आ जाएं। ठीक है, मीन्स उस ब्लॉक को छोड़ के किसी दूसरे ब्लॉक पे आ सकते हैं। ठीक है, जब भी हमें प्रोग्राम के अंदर में इस तरीके की कोई नीड होती है तो हम किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, तो हम अदर टाइप के स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको क्या नाम देते हैं, दूसरा नाम जंप स्ट्रक्चर या फिर जंप स्टेटमेंट। ठीक है, जंप स्टेटमेंट कितने टाइप का होता है, वो बेसिकली जंप स्टेटमेंट बेसिकली 3 टाइप का है। ठीक है, टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें पहला टाइप है गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा हमारे पास टाइप है ब्रेक, तीसरा टाइप है कंटिन्यू। ठीक है, तो टोटल जो है अदर स्ट्रक्चर्स या फिर अदर स्टेटमेंट्स, या फिर तीसरा इसको नाम देते हैं जंप स्टेटमेंट्स। इसके टोटल कितने टाइप हैं, टोटल 3 टाइप मेजरली यूज किए जाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर में। ठीक है, तो पहला हम समझेंगे गो टू के बारे में, फिर दूसरा पढ़ेंगे ब्रेक के बारे में, तीसरा कंटिन्यू के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो पहला हमारे पास टाइप है वो क्या है, गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट्स, गो टू इज द कीवर्ड। ठीक है, तो हम इसको अंदर समझते हैं, इसको हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले इसकी हम डिफिनेशन समझते हैं। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट की डिफिनेशन क्या कहती है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल एनीवेयर इन द लोकल स्कोप और विद इन फंक्शन। ठीक है, इट इज यूज्ड बाय द डिक्लेरेशन आइडेंटिफायर्स। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, गो टू स्टेटमेंट्स का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको लगता है कि हमारे प्रोग्राम को किसी एक पर्टिकुलर कंट्रोल पे कभी भी पास करना है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल एनीवेयर इन लोकल और विद इन फंक्शन। ठीक है, मीन्स आपने कोई फंक्शन, आपने कोई ब्लॉक लिख रखा है, उस ब्लॉक के अंदर में किसी भी पॉइंट पे आपको जो है अगर पहुंचना है, ठीक है, तो हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट का यूज हम करते हैं। इट इज यूज्ड बाय डिक्लेयर आइडेंटिफायर्स। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट्स काम कैसे करता है, गो टू जो है यूज करने के लिए हमको क्या होता है, कुछ आइडेंटिफायर डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, आप वो आइडेंटिफायर कुछ भी रख सकते हैं, आप अपना खुद का नाम भी रख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप जो भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, बस शर्ते आपको ध्यान रखना है कि वो जो है प्री डिफाइंड जो कीवर्ड्स हैं वो उनका नाम ना हो। ठीक है, जो आपकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी सी ने डिफाइन कर रखे हैं या फिर अदर लैंग्वेजेस ने डिफाइन कर रखे हैं, उसका नाम ना हो। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं डायरेक्टली इसमें। ठीक है, तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। हमने क्या लिख रखा है, एक हैज़ इंक्लूड std.h इंट मेन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा, अक्सर हमने लिखते थे वाइड। ठीक है, वाइड मेन। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या है, वाइड क्या था, एक रिटर्न टाइप था। इंट क्या है, एक रिटर्न टाइप है। ठीक है, रिटर्न टाइप मीन्स आपका वो ब्लॉक या फिर वो फंक्शन किस तरीके की वैल्यू रिटर्न करने वाला है, वो उसका जो है डिक्लेरेशन कहाँ होता है, रिटर्न टाइप में होता है। ठीक है, तो रिटर्न टाइप इंट हमने यूज किया है, उसका मेन और ब्रैकेट, उसके बाद में हमने अब यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, इंट एज इक्वल टू 10। ठीक है, इंट एज इक्वल टू 10 क्या है, ये एक हमारा एक वेरिएबल है। ठीक है, हमने यहाँ पे कमेंट पे भी समझाया हुआ है कि इस तरीके के वेरिएबल्स को क्या कहते हैं हम, लोकल वेरिएबल। विद इन द फंक्शन जो भी वेरिएबल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और विद इन द फंक्शन जो भी क्या कहते हैं,
फंक्शन मतलब विद इन द फंक्शन अगर जो भी फंक्शन लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से समझो, ये जो इंट मेन है एक मेन फंक्शन है। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर भी हम कई सारे फंक्शन इनर फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो वो इस फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शन लिखे होंगे वो क्या क्या कहलाएंगे, वो हमारे इनर फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, किसी भी फंक्शन के अंदर भी जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनर वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ देख सकते हैं इंट ए इक्वल टू 10 एक हमारा जो है इनर वेरिएबल है या फिर लोकल वेरिएबल है, उसके अंदर में हमने वैल्यू भी क्या डाल रखी है, 10 डाल रखी है। ठीक है, उसके बाद में हमने अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है। अब आप देखो यहाँ पे हमने लिखा है कंट्रोल, आप ये ठीक है, तो कंट्रोल क्या है, डिक्लेरेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, या फिर हम सॉरी डिक्लेरेशन आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन आइडेंटिफायर। ठीक है, या फिर डिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल के बाद हमने क्या लिखा है, कॉलन। ठीक है, किसी भी डिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर को यूज करने के लिए तो डिक्लेयर आइडेंटिफायर का नाम, इसका आप सिंटैक्स ऐसे समझ सकते हैं, सिंटैक्स। ठीक है, इसका क्या होता है, कंट्रोल, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, डिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, उसके बाद में कॉलन। ठीक है, मीन्स आपको डिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर का नाम देना है, उसके बाद कॉलन लगाना है। ठीक है, तो आप देखिए हमने यहाँ पे नाम दे रखा है कंट्रोल, क्योंकि हम अभी कंट्रोल समझ रहे हैं कैसे काम कर रहा है इसका। ठीक है, तो हमने अभी अपनी एग्जाम्पल पे कंट्रोल नाम दे दिया। उसके बाद में क्या है, ये आप देख सकते हैं कॉलन हमने नाम दिया है। ठीक, कॉलन के बाद में डू। ठीक है, तो डू का स्टार्ट यहाँ पे कमेंट भी आप देख सकते हो, डू लूप एग्जीक्यूशन, मीन्स आप डू का एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट, यहाँ पे आप कंडीशन देखो, डू के कंडीशन में क्या लिखा, ए इक्वल टू 15। ठीक है, देन अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ए की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट कराया है। उसके बाद में क्या किया है, गो टू कंट्रोल। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट्स को यूज करने के लिए हम गो टू कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद में जो भी हमने डिक्लेयर्ड जो है आइडेंटिफायर लगाया है। ठीक है, तो डिक्लेयर आइडेंटिफायर हमने किस तरीके से, डिक्लेयर आइडेंटिफायर को पहचानने का तरीका क्या है, डिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर के बाद जस्ट बात को क्या नाम होता है, कॉलन यूज करते हैं। ठीक है, तो डिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर कंट्रोल हो गया, कंट्रोल के ठीक बाद कॉलन हमने लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप फिर उसके बाद क्या है, जब भी आपको डिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर गो टू स्टेटमेंट का यूज करना है तो आप क्या करोगे, सीधा गो टू कीवर्ड, उसके बाद डिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर का नाम। ठीक है, तो गो टू कीवर्ड हमने लिखा, उसके बाद डिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर का नाम। डिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर का नाम कहाँ पे, ये कंट्रोल कहाँ पे डिक्लेयर किया है हमने, ये डिक्लेयर किया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रिंट किया है वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड ए प्लस प्लस, उसके बाद में वाइल ए लेस देन 20 एंड रिटर्न 0। अब यहाँ देखो, आप यहाँ पे देखिए, आप हमने क्या किया है अभी, यहाँ पे हमने क्या किया, रिटर्न 0। ठीक है, रिटर्न 0 का मतलब क्या हुआ, ठीक है, आपका जो इस पूरे फंक्शन का रिटर्न टाइप था वो इंटीजर था। ठीक है, इस वजह से हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप रिटर्न 0 किया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आप 0 1 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रिटर्न टाइप फंक्शन का है वो क्या कहते हैं, इंट टाइप का है। ठीक है, तो आपको इंटीजर टाइप का कोई भी रिटर्न टाइप रिटर्न करना ही करना होगा, अदरवाइज ये आपका जो है फंक्शन एरर देगा। ठीक है, आप समझते हैं इसका आउटपुट क्या हुआ। अभी हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू 10। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, 10। उसके बाद क्या आया, ए की वैल्यू 10, उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आया, दूसरे कंडीशन चेक की। ठीक है, ए इज इक्वल टू 15। ठीक है, ए इक्वल टू 15। ठीक है, तो अभी क्या है, ए की वैल्यू 10, लेकिन एक कंडीशन क्या कह रही है, ए इज इक्वल टू 15 नहीं, फट इसके बराबर नहीं है, इसके अंदर में जाएगा नहीं आपका प्रोग्राम। ठीक है, वो क्या करा, उसने वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज प्रिंट कर दिया एंड ए को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, ए की वैल्यू होगी 11। अब वाइल कंडीशन चेक हुई, 11 लेस देन 20, यस। फिर से यहाँ पे आया आपका डू लूप एग्जीक्यूट करेगा, 11 इज इक्वल टू 15, नो, फिर से उसने प्रिंट किया ये। ठीक है, उसके बाद में फिर से दोबारा कंडीशन चेक हुई, 11 इंक्रीमेंट करने के बाद में। ठीक है, ये ए इज इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, ये लूप ऐसे चलता रहा। ठीक है, मान लेते हैं ए की वैल्यू अभी यहाँ पे लास्ट हो गई है 15। ठीक है, 14। ठीक है,
यहाँ तक 14 आ चुका है, उसके बाद यहाँ पे 15 हो गई है। 15 के बाद फिर से जब यहाँ लूप आएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ए इक्वल टू 15, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू 15 है, ठीक है। 15 में क्या किया इसने, ए की वैल्यू क्या कर दी, इंक्रीमेंट एक और कर दी, ए की जो करंट वैल्यू थी उसमें एक और इंक्रीमेंट कर दिया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 16, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ए की वैल्यू 16 हुई, हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, गो टू कंट्रोल, ठीक है। गो टू कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, आपका जो वैल्यू था, ठीक है, ये यहाँ पे इंक्रीमेंट ना होके फिर से ये कंडीशन ना चेक होके फिर से कहाँ पहुँच जाएगा, ब्लॉक आपका यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, कंट्रोल पे, ठीक है। फिर से वो डू कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, डू कंडीशन फिर से चेक करेगा। डू अभी क्या है, ए की वैल्यू 16 हो चुकी है, ठीक है। डू कंडीशन उसने चेक किया, ए इक्वल टू 15 नो, ठीक है। सीधा क्या करा उसने, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया, वैल्यू ए की प्रिंट करा, उसके बाद ए को इंक्रीमेंट किया एक और, 16 की बजाय 17 हो गया। फिर से कंडीशन यहाँ पे आया, ए लेस देन 20 मीन्स 17 लेस देन 20, यस। फिर से वो क्या करेगा, फिर से क्या कहते हैं, आपका डू यहाँ पे चलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपका जो है, जब भी हम कोई यूज़ करना चाहते हैं तो गो टू स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल इसको प्रिंट कराइएगा, ठीक है, सी एडिटर में, और आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। आप सडन इसकी कुछ वैल्यू रैंडम ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट दूसरा हमारे पास जो जंप स्टेटमेंट का टाइप है वो ब्रेक, ठीक है। ब्रेक जो है दूसरा टाइप क्या है हमारे पास, ब्रेक, ठीक है। ये भी सेम तरीके से काम करता है, ठीक है। किसी भी लूप के अंदर में, ठीक है, या स्विच के अंदर में, जो भी लूप्स होंगे या स्विच आपका जो है स्टेटमेंट होगा, उसके अंदर में जब भी हमें एग्जिट चाहिए होता है प्रोग्राम से, तो हम किसका यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का, ब्रेक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, या भी ब्रेक जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हमें किसी लूप से बाहर आना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, जंप स्टेटमेंट। किस जंप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, हम ब्रेक जंप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है, आप इसकी डिफिनेशन भी समझ सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल एनीवेयर इन द लोकल और विद इन द फंक्शन। ये तो हमारी क्या कहते हैं, जंप स्टेटमेंट की डिफिनेशन हो गई। उसके बाद क्या कहता है, इट इज़ यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप बॉडी या स्विच बॉडी, ठीक है। चाहे वो हम स्विच स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो, ठीक है, जो हमने स्विच पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स के अंदर में, या फिर हम कोई लूप यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स किसी लूप से या किसी स्विच स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए हम किस तरीके का कीवर्ड यूज करते हैं, हम गो टू ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं, या फिर ब्रेक जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, ये तो आपको मालूम है, ये दो लाइन। एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, ए इक्वल टू 10, डू इफ ए इक्वल टू 12 ब्रेक, ठीक। तो क्या होगा इस केस में, जब भी आपकी ए की वैल्यू 12 होगी या 12 के बराबर होगी, ठीक है, उस केस में क्या होगा, आपका ये लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा और आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। आपका कंडीशन चेक नहीं होगा, ठीक है, तो समझते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, ठीक है। डू किया हमने, ए लेस देन इक्वल टू 12, 10 इज इक्वल टू 12, नो, ठीक है। अभी इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। आपका प्रिंट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए। आपका आउटपुट यहाँ पे हम आउटपुट भी लिख देते हैं, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए कॉलन 10, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 यहाँ हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या किया इसने, ए प्लस प्लस मीन्स अभी वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या हो गई है 11, ठीक है। वैल्यू ए की क्या हो गई है 11। अब उसने क्या किया, कंडीशन चेक किया, ए लेस देन 20, 11 लेस देन 20, यस, ठीक है। वैल्यू ये तो रिटर्न टाइप है हमारा इससे, ठीक है। जैसे ही वैल्यू 11 हुई, उसने फिर से क्या किया, यहाँ पे आया, अभी भी इसने क्या कंडीशन चेक किया, ए इक्वल टू 12, नो, ए की वैल्यू 12 के बराबर नहीं है। उसने क्या किया, प्रिंट, फिर से इसको प्रिंट किया, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए उसने प्रिंट की। तो दूसरी बार में क्या आउटपुट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए कॉलन 11, ठीक। अब उसने क्या किया, ए इक्वल टू ए प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो अभी वैल्यू ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू क्या हो चुकी है 11, ठीक है। ए की वैल्यू हो चुकी है 11, उसने क्या किया प्लस प्लस मीन्स यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 12।
कंडीशन इस यहाँ पे चेक हुई, a लेस देन 20 मीन्स 12 भी लेस देन 20, यस 12 भी लेस देन 20। उसने क्या किया, फिर से ब्लॉक को यहाँ भेजा। अभी क्या हुआ, a की वैल्यू क्या आ चुकी है 12, ठीक है, और कंडीशन क्या चेक हो रही है, a इक्वल टू 12, ठीक है, मीन्स कंडीशन सेटिस्फाइड। उसने इसके कंडीशन के अंदर हमने क्या यूज किया, ब्रेक, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट, बाकी आगे की कंडीशन कोई चेक नहीं होंगी, ठीक है, बाकी कोई कंडीशन चेक नहीं होगी। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आंसर 10 एंड 11, ठीक है, 2 ही बार ये कंडीशन चलेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि किसी भी अब क्या हुआ, हम इस लूप से बाहर आ गए, क्यों, क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट एक कंडीशन पे लगा रखी है, ठीक है, क्लियर है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है, क्लियर है, ठीक है। आप एग्जाम्पल करके और भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है। और इस एग्जाम्पल के अंदर में कोई भी मॉडिफिकेशन करके वैल्यूज का ऊपर नीचे करके आप लोग चेक कर सकते हैं, आउटपुट में डिफरेंस आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 12 ले रखा है, आप 14 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हो आप अपने हिसाब से, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा कंटिन्यू, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो जंप स्टेटमेंट का टाइप है वो कंटिन्यू टाइप है, ठीक है। तो कंटिन्यू टाइप की डिफिनेशन क्या कहती है, ये भी सेम है, ठीक है, बस इसमें अंतर क्या है, इट इज यूज्ड टू स्किप द स्टेटमेंट विद इन द लूप ब्लॉक, ठीक है। किसी भी लूप के अंदर में कोई पर्टिकुलर अगर स्टेटमेंट स्किप करनी होती है या कोई कंडीशन स्किप करनी होती है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, तब हम कंटिन्यू जंप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, क्लियर है। जंप स्टेटमेंट का यूज़ कहाँ पे होता है, जब भी हमको किसी लूप के अंदर में किसी कंडीशन को स्किप करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं, कंटिन्यू जंप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ तक तो आपको क्लियर है, ठीक है। हमने क्या किया, इंट a इक्वल टू 10 एक वैल्यू डिक्लेयर करी ए वेरिएबल की, उसके बाद में डू a लेस देन a इक्वल टू 12 पे हमने क्या रखा है, a प्लस प्लस एंड कंटिन्यू, ठीक, a प्लस प्लस एंड कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिंट ऑफ वैल्यू a, अभी क्या है, a की वैल्यू 10 है, ठीक है। क्या किया इसने, यहाँ कंडीशन चेक हुई, ए पे क्या है 11, कंडीशन क्या कह रही, सॉरी ए पे क्या है 10, ठीक है, कंडीशन क्या कह रही है, इक्वल टू 12, ठीक है, मीन्स कंडीशन फॉल्स है, आपका सीधा क्या आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू आउटपुट यहाँ लिख लेते हैं, आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए क्या होगी हमारी 10, ठीक। उसके बाद में क्या है, इसने a प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, मीन्स 11, 10 को क्या कर दिया 11, कंडीशन यहाँ पे चेक किया, 11 इज लेस देन 20, 11 इज लेस देन 20, यस 11 इज लेस देन 20, फिर से आपका ब्लॉक कहाँ पे आया, यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन चेक हुई, ये कंडीशन अभी भी फॉल्स है क्योंकि a की वैल्यू 12 नहीं है, क्या हुआ, वैल्यू ऑफ a, फिर से इसने क्या किया, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 11, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू a प्लस प्लस मीन्स वैल्यू ऑफ अभी a की क्या हो चुकी है 12, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे फिर से इसने चेक किया, a लेस देन 20 मीन्स 12 लेस देन 20, यस 12 इज लेस देन 20, आपका ब्लॉक फिर से यहाँ पे आया, ठीक है। अभी क्या है, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो चुकी है 12, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे 12 है, कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स आपका ब्लॉक इसमें जाएगा, ठीक है, आपका जो है कर्सर इसमें जाएगा। यहाँ पे हमने क्या रखा है, a प्लस प्लस, ठीक है, a प्लस प्लस मीन्स a की वैल्यू क्या हो गई 13, ठीक है, और कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू का यूज़ करते ही वो क्या करेगा, सीधा आपका जो है बिना इसको प्रिंट किए, ठीक है, सीधा यहाँ पे आपके कंडीशन पे आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन क्या कहती है, a लेस देन 20 मीन्स 13 इज लेस देन 20, ठीक है, और आपका फिर से स्टेटमेंट यहाँ पे आया, ठीक है। अभी क्या हो चुकी है, a की वैल्यू 13 हो चुकी है, कंडीशन फॉल्स हुई, फिर से आपका ये प्रिंट हुआ, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, यहाँ पे सेम चीज़ कॉपी करते हैं, a इक्वल टू 13, ये कब तक चलेगा ऐसे जब तक कि लेस देन 20 नहीं हो, मीन्स 19 तक, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं 10, 11, 12 स्किप हो गया, ठीक है, क्योंकि 12 स्किप क्यों हुआ, क्योंकि 12 के ब्लॉक के अंदर में हमने कंटिन्यू का स्टेटमेंट यूज किया हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से ये कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू क्या डिफिनेशन क्या कहती है, इट इज़ यूज्ड टू स्किप द स्टेटमेंट विद इन द लूप ब्लॉक, ठीक है, मीन्स
हमको अपने लूप के अंदर में इसको स्टेटमेंट को स्किप करना था, 12 की कंडीशन को स्किप करना था, तो इसलिए हमने किस लूप का यूज किया, कंटिन्यू लूप का यूज किया है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा जो है जंप स्टेटमेंट्स फिनिश हो जाता है यूनिट 3 का। ठीक है, यूनिट 3 में जो लास्ट टॉपिक था जंप स्टेटमेंट या फिर अदर स्टेटमेंट, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप लोग यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 प्रॉपर जो है रिवीजन कीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है, ठीक है, तो आप हमें जो है इस मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, और ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे हमें व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।